और अब खबरों की तफसील। मुंबई में आज नमाज जुमे के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान की जानिब से हालिया बयानात के खिलाफ लोगों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए। हमारे साथी सर्वेश तिवारी ने मुजाहिरीन से बात की। जमाल जी, क्या कुछ ये प्रोटेस्ट था, जिस तरह से पूरा माहौल है पाकिस्तान में भारत के खिलाफ, रोज़ाना एक नई बयानबाजी आ रही है कश्मीर को लेकर, भारत देश के खिलाफ, किस तरह से आप लोग देखते हैं और क्या कुछ आप लोग का इसको लेकर विरोध किया आप लोगों ने? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने ये कहा कि पाकिस्तान का मुसलमान जुमे के दिन निकलकर ये दुआ करे कि हिंदुस्तान पर हमारी जीत हो। उसके विरोध में हिंदुस्तान के सारे मुसलमान आज जुमे के दिन मस्जिदों में नमाज के बाद दुआ किए कि परवरदिगार अल्लाह पाक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अक्ल सलीम दे, सद्बुद्धि दे। वो क्यों पाकिस्तान का नुकसान चाहता है कि जिस तरह आपने कश्मीर में तिरंगे को लहराया है, आने वाले 15 अगस्त को वहाँ का जो लाहौर का विधानसभा है, जो लोकसभा है, वहाँ भी तिरंगा लहराइए। क्योंकि हिंदुस्तान और मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान, ये दोनों मुसलमानों की इच्छा है कि दो भाई जो बिछड़ गए थे वो एक हो जाएं। क्योंकि पाकिस्तान का मुसलमान बहुत परेशान है। वहाँ जिस प्रकार से अशिक्षा है, जिस प्रकार से गुंडागर्दी है, जिस प्रकार से दहशतगर्द है, जिस प्रकार से आतंकवाद है, जिस प्रकार से लोग त्रैमाम कर रहे हैं, वो अब थक चुके हैं और बड़े भाई के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। जिस प्रकार से कश्मीर मिल गया है, मुझे यकीन है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा पाकिस्तान भारत में मिलकर रहेगा, जैसे 1947 के पहले रहता था। जुमे की नमाज में इस देश की 30 करोड़ आबादी मुसलमान, उन्होंने हाथ उठाकर इस देश की उन्नति, तरक्की, भाईचारगी के लिए दुआ मांगी है। और वो देश हमें ललकार रहा है जिनके खुद के वांदे हैं, जो अपने लोगों को सुख से दो रोटी नहीं दे सकता है, उनके यहाँ सुई नहीं बनती है। आज भारत से वो मुकाबले की बात कर रहा है। नांदेड़ में मारूफ अदाकारा और कांग्रेस लीडर उर्मिला मातोंडकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में उर्मिला ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी राय भी रखी। खासतौर पर कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली लाने से मुताल्लिक़ मोदी हुकूमत के फैसले की एक तरफ दबी ज़बान में हिमायत की, लेकिन इस फैसले को रूब अमल लाने में इख्तियार किए गए तरीक़ेकार को गैर आइनी और नहायत गलत फैसला भी बताते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दरअसल उर्मिला का ससुराल चूँकि कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए वहाँ के कर्फ्यूज़दा हालात से लोगों को पेश आ रही मुश्किलात के बारे में उर्मिला ने अपने ज़ाती तजुर्बे यहाँ पर बयान किए। ऑफिशियल एक गोष्ट करणी बाकी होती, त्यामुळे जर देशामध्ये किंवा काश्मीरच्या त्या भागामध्ये डेव्हलपमेंट होणार आहे असं जे आपल्याला सांगण्यात येते तसं झालं तर उत्तमच आहे। प्रश्न फक्त 370 हटवण्याचा नाही आहे, ते ज्या प्रकारे हटवलं गेलं ते आहे। ते फार म्हणजे माझे शब्द तुम्हाला तीव्र वाटतील कदाचित, पण अमानुष पद्धतीने केले गेले। आणि आज तुम्ही विचारले म्हणून सांगते, माझ्या तिथे सासू सासरे राहतात, दोघांनाही अत्यंत डायबिटीस आहे, हाय ब्लड प्रेशर आहे। आजचा 22वा दिवस आहे की माझं किंवा माझ्या नवऱ्याचं त्यांच्याबरोबर बोलणं झालेलं नाही की जे काही सांगितले गेले ते खरोखरच ते विकास व्हावे तिथे, आणि लवकरात लवकर हे जे कम्युनिकेशन शटडाऊन आहे ते लवकरात लवकर हटवावं। आणि ही मालेगांव शहर के मुशावरत चौक पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकामी यूनिट की जानिब से औरंगाबाद हल्का पार्लियामेंट के रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील के इस्तकबाल में जश्न इम्तियाज़ के उन्वान से एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। इस जलसे आम में मालेगांव शहर के साबिक MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपने 20 कॉरपोरेटर्स के साथ MIM में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने अपने कलीदी खिताब में मरकज़ की सियासत को तनकीद का निशाना बनाया। इम्तियाज़ जलील ने मुल्क भर में अक़लियतों और ख़ासकर मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर कहा कि अब तक बैंड बाजा की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन 2019 के असेंबली इंतखाबात में महाराष्ट्र असेंबली बड़ी तादाद में दलित और मुस्लिम अराकीन मुंतखब होकर पहुँचने की पेशगोई की। इम्तियाज़ जलील ने मरकज़ की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की क़यादत वाली हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर मुल्क में जुल्म सितम हद से बढ़ गया है तो जालिम करने वाले को म्यांमार रेलवे स्टेशन चाय बेचने के लिए भेज दिया जाएगा।
सबसे ज्यादा कॉरपोरेटर्स किसी शहर में है पूरे मुल्क में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, तो वो मेरे शहर औरंगाबाद में थी। लेकिन मलिक भाई, आपने पूरी राष्ट्रवादी अपने साथ में लेकर आ गए। मेरे पास तो सेना वाले भी खड़े हुए हैं, लेते क्या? भाजपा वाले पूछ रहे टिकट देते क्या? अगर हमारी सियासी क़यादत रहेगी तो कैसा फर्क होता है, ये हमने महसूस किया है अपने शहर में। और वैसे भी अब हम डरना छोड़ दिए हैं, हमारा और डर का कोई ताल्लुक नहीं है। भिवंडी से खबर है, जहां गुज़िश्ता रोज एक मखदूश इमारत के गिरने से उसके मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, 4 जख्मी हुए, 45 खानदान बेघर हो गए हैं। इस तरह का मामला भिवंडी और मुंब्रा में आए दिन पेश आता ही रहता है, लेकिन म्युनिसिपल इंतजामिया है कि कोई हल निकालने का नाम नहीं ले रही। वो बस इमारतों पर नोटिस चस्पा करके अपनी जिम्मेदारी से बरिउज़िम्मा हो जाती है। इस तरह का इल्ज़ाम मुंब्रा में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नमाज जुमे के बाद एक एहतजाज में लगाया। MIM कारकुनान ने मस्जिद के बाहर एहतजाज करते हुए म्युनिसिपल पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसकी मखदूश इमारतों की फहरिस्त में बेशतर अच्छी इमारतों के नाम भी शामिल हैं। साथ ही मुतालबा किया कि म्युनिसिपल इन 1400 इमारतों की ऑडिट रिपोर्ट निकलवाए, जिसे वो मखदूश कहकर नोटिस भेज रही है। अकोला से खबर है, जहां कीड़े मार दवाओं की वजह से अस्पताल में दाखिल हुए किसानों में से 2 की मौत हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 140 तक जा पहुंची है। मरने वालों में एक किसान का ताल्लुक बुल्डाना जिले से बताया गया है, दूसरा अकोला जिले का है। इंतजामिया एक तरफ किसानों को जरूरी इमदाद पहुंचाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी जानिब खुलेआम खतरनाक दवाइयों की फरोख्त भी जारी है। मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक फार्मर्स की मौत हुई, वो बुल्ढाना ज़िले के है। और हमारे यहाँ अकोला डिस्ट्रिक्ट में बालापुर तालुके अंदूरा गांव है, उसके एक फार्मर्स की डेथ हुई है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की स्प्रेइंग के टाइम में मौत हुई है। और अभी हम डिस्ट्रिक्ट में पूरी जन जागृति का काम अप्रैल महीने से हम कर रहे हैं, जो कि हमारे फार्मर्स फील्ड स्कूल के जो आयोजन हुआ है, 959 फार्मर्स फील्ड स्कूल का आयोजन किया। मुंब्रा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई दिनों से नाका नुक्कड़ पर जारी तफ्तीश के दौरान भिवंडी का एक नौजवान मोहम्मद समर जख्मी हो गया। बताया जाता है कि पुलिस एहलकार बरगे ने उसे अपने डंडे से मारा, जिससे डंडा उसकी नाक पर लगा, उसकी नाक से बेतहाशा खून बहने लगा। इसी बात को लेकर शहर में तनाव हो गया। आम आदमी से लेकर सियासी जमातों के सभी कारकुनान ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए और इस एहलकार के तबादले का मुतालबा किया। हालात की नज़ाकत को देखते हुए थाने पुलिस कमिश्नर की जानिब से ट्रैफिक एहलकार बरगे का फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, जबकि मकामी MLA जितेंद्र ओहान ने इस जख्मी नौजवान के इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। कल जो कोई हादसा मुंब्रा में हुआ, उसका हमें बड़ा दुख है। कल हमने उस आदमी जिसके ऊपर अन्याय हुआ था, उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई, उसको अस्पताल में लेके गए। उसके नाक पे सूजन थी, तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया है और परसों उसका ऑपरेशन होने वाला है। इसका पूरा जिम्मा हमने लिया है। हालांकि वो यहाँ का मुंब्रा का रहने वाला नहीं है, लेकिन गरीब कहीं भी रहे उसको मदद करना हम हमारा फर्ज समझते हैं। NCP का वो काम है। अकोला में जन सत्याग्रह तंजीम के जरिए जमा की गई इमदाद कोल्हापुर और सांगली के सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना कर दी गई। अकोला जिला कलेक्टर जितेंद्र पापलकर ने इमदादी सामान से लैस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर अकोला से रवाना किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जन सत्याग्रह तंजीम की कोशिशों की सराहना की और इसकी तर्ज पर दीगर तंजीमों को भी इसी तरह से काम करने की गुजारिश की। वाज़ेह है कि जन सत्याग्रह तंजीम पूरे शहर में घूम घूम कर 56,000 रुपये नकद और इसके साथ साथ कंबल, कपड़े और दीगर सामान इकट्ठा कर चुकी है।
संगठन के माध्यम से पूरा अकोला में मदद गाड़ी घुमाई, यानी एक मदद वाहन के जरिए से, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने, अकोला के नागरिकों ने कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए, बहुत सारी चीज़ें जिसको जो ठीक लगा उसने वो सारी चीज़ें दिया, अनाज भी दिया। तो आज जिलाधिकारी साहब ने हमारी वाहन को हरी झंडी दिखाकर उसको दिखाया और हम ये गाड़ी को जो है वो सांगली कोल्हापुर के लिए लेकर जा रहे हैं। आपसी भाईचारे और फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को मजबूत करने के मकसद से औरंगाबाद शहर में VR1 मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम का इफ्तिताही इजलास देवगिरी कॉलेज में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने नौजवानों से अपील की कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की में मुस्बित रोल अदा करें। इसी में मुल्क और कौम की भलाई का राज पोशा है। पेश एक रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में वक्फे से हो रहे हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात से औरंगाबाद शहर को महफूज रखने और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और सकाफत की अहमियत और इफादियत को उजागर करने के लिए औरंगाबाद के नौजवानों ने हम सब एक है मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने कहा कि मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है और नई नस्ल को इसमें अपना कलीदी रोल अदा करना ही है। इसीलिए नौजवानों को अमली तौर पर कमर बस्ता हो जाना चाहिए। जेव्हा आपण नेशन बिल्डिंगची गोष्ट करतोय तेव्हा एक गोष्ट लक्षात ठेवले पाहिजे कि आपण वर्ल्ड पावर बनतोय। स्थिति में हमको ये देखना है कि हमारा देश कैसे आगे जाएगा और जो छोटी मोटी घटना जो भी होती है उसके ऊपर अगर आपने नेगेटिव कमेंट लगा करके लोगों में बातचीत की या फिर जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, सोशल मीडिया का सहारा लेके किसी चीज को वायरल किया, ये मेरे ख्याल से नेशनल डिससर्विस है। आप एक हिंदुस्तानी है, ये सबसे पहले, बाद में आप हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, बाद में सब कुछ है। हम वो सब अपने अपने इंडिविजुअलिटीज में, लेकिन जब कभी हमारी कोई बात होगी तो बतौर हिंदुस्तानी होगी। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि जब हम अमेरिका गया, जब मैं ईरान गया, जब मैं सऊदी अरब गया, जब मैं दुबई गया, तो मेरी शनाख्त, मेरी आइडेंटिटी एक मुसलमान की हैसियत से नहीं, बल्कि मेरी शनाख्त और मेरी आइडेंटिटी एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से। औरंगाबाद शहर में हालिया अरसे में पेश आए नाखुशगवार वाकयात के बाद इस बात को शिद्दत से महसूस किया गया कि नौजवानों की जहन साजी बेहद जरूरी है। चंद नौजवानों ने मिलकर शहर में आपसी भाईचारे के फरोग का बीड़ा उठाया। उन्हें पुलिस का भी भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, यहाँ तक कि औरंगाबाद के अंदर हो, कि एक मॉब लिंचिंग हो रही है, कि मॉब मिलता है और किसी एक को पकड़ के मारता है धर्म के नाम पर। तो हमको लगा कि ये जहन खराब हो रहा है, तो दिमाग के अंदर जो एक धार्मिक गंदगी भर चुकी थी, तो इसको निकालने के लिए जहन साफ किया जाए। हमने ये सोचा, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये कैंपेनिंग जो है तो उरूज में है। इस मुहिम के तहत शहर के तमाम तालीमी इदारों, नुक्कड़, चौक चौराहों और अवामी मुकामात पर कॉर्नर मीटिंगों और बहस मुबाहिसे के जरिए लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी भी वजाहत के साथ जानकारी दी जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और अब खास बात कर्नाटक की खबरों पर एक नजर। सबसे पहले हेडलाइंस। बेंगलुरु में जमीयतुल उलमा हिंद का पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुतालिक पाकिस्तान का कोई तबसरा काबिल कबूल नहीं। गुलबर्गा के तालीमी माशी तौर पर कमजोर अक़लियती तलबा कर रहे हैं ITI। तालीम तर्क करने के बजाय ITI करने को दे रहे हैं तरजीह। और रायचूर में स्कूली तालिबात में मुफ्त साइकिलों की तकसीम। सरपरस्तों से मुकर्रीन ने लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने की अपील। पाकिस्तान के हालिया बयानात की हिंदुस्तान के उलमाए कराम सख्त मजम्मत कर रहे हैं। बेंगलुरु में भी जमीयतुल उलमा हिंद कर्नाटक के रियासती नायब सदर मौलाना डॉक्टर शमीम सालिक ने कहा कि पाकिस्तान अपने गरेबा में झांक कर देखे। हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुतालिक पाकिस्तान का किसी भी तरह का तबसरा हरगिज काबिल कबूल नहीं होगा। कि हमारे पड़ोसी मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं, एक दूर अंदेशी और हिकमत अमली से नाबलद हैं। ये
चूँकि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और खामखा इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक झूठी हमदर्दी के खातिर जंग और वार का धमकी देना ये दानिशमंदी नहीं है। दुनिया जानती है और ख़ुद वज़ीर आज़म पड़ोसी मुल्क ने कहा कि जंग किसी मसाइल का हल नहीं है। कई मरतबा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद फिर ये कहना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जो कैफियत तारी हो रही है, जो हालात है, उस एतबार से ये कहना और गिदर भपकी की तरह धमकी देना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। छोटे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि ITI गुलबर्गा के अक़लियती तलबा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। तालीमी और माशी तौर पर कमज़ोर अक़लियती तलबा ITI में तालीम हासिल करके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। खास रिपोर्ट। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियतों में प्रोफेशनल स्किल्स रखने वाले तलबा की काफी कमी है। इसके पेश नजर सच्चर कमेटी ने अक़लियती इलाकों में कम से कम ITI जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के कॉलेजेस के क़याम की सिफारिश की थी। उसके बाद जिला गुलबर्गा में भी हुकूमतों ने कई एक ITI कॉलेजेस को मंजूरी दी थी। इसका समरा नजर भी आने लगा है। कई एक अक़लियती तलबा जो माशी व ज़हनी एतबार से कमजोर हैं ITIs में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरा 10th 45% से पास हुए। PUC में एडमिशन लेने के लिए फ़ीस ज़्यादा वहाँ पे, इसके लिए ITI में एडमिशन लिया उसमें। और ITI में फ़ीस कम है, इसके लिए इलेक्ट्रीशियन का मैं पहले से आता था, इलेक्ट्रीशियन में इसलिए लिया हूँ। और इलेक्ट्रीशियन की ITI में जॉब जल्दी लगती, कुछ तो काम हो करके काम पे भी जा सकते हैं। और मुझे PUC पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। ITI इलेक्ट्रिकल का काम थोड़ा बहुत आता था, इसलिए मैं ITI में आ गया। अब 2 साल का कोर्स है, 2 साल के बाद इंशाल्लाह जॉब पे लूँगा। मेरे अब्बा मिस्त्री काम करते हैं, इसलिए मैं आगे कॉलेज और डिप्लोमा नहीं कर सकता, इसलिए ITI में इलेक्ट्रिकल लिया हूँ। इसलिए जल्द से जल्दी अपने पैर पे तैरना चाहता हूँ। इन ITIs में ऐसे तलबा ज़ेर तालीम हैं जो कि हायर स्टडीज़ के ताल्लुक से कम रग़बत रखते हैं, या फिर तालीमी मैदान में इनकी दिलचस्पी कम हो, या फिर माशी तौर पर पसमानदा हो, या फिर 10वीं के बाद इनके पास कोई मंजिल न हो। हमारे माशरे में जो 10th के बाद जो बच्चे जिसको PUC या ग्रेजुएशन थोड़ा हार्ड लगता है, उनके लिए बेहतर है कि वो ITI करे। ITI 2 साल का कोर्स है और ITI करने के बाद मुमकिन है अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, टेक्निकली जॉब्स मिल सकते हैं। माइनॉरिटीज़ में 10th के बाद का ड्रॉप आउट का रेशो जो बहुत ज़्यादा है दीगर कम्युनिटीज़ के मुकाबले में। टोटली माइनॉरिटीज़ में जो है ना 10th के बाद ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा ड्रॉप आउट तबका माइनॉरिटीज़ का खासकर ITI जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन्स लेता है तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे अंदाज पे और उसको वे ऑफ लाइफ मिल जाता है। माहिरीन भी बताते हैं कि ITI गोया इंडस्ट्री में दाखिल होने की पहली सीढ़ी है, जिसमें रोजगार के वसी मौके मौजूद हैं। हिंदुस्तान में ITI में मजीद कई शोबों को मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। आज के जो सबसे डेवलप कंट्री जिसको हम कहते हैं वो है चाइना। चाइना के अगर चाइना का बैकग्राउंड आप देखेंगे कि उसके डेवलपमेंट में अंदर में या इकोनॉमिकली जो इतना साउंड है, उसकी वजह यही है कि वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस ITI में हैं और वहाँ पर होम इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रोमोट किया गया है। तो जिसकी वजह से अगर हम आज देख रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा अगर कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है या जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है तो वो बिकॉज ऑफ ITI। इवन इसरो के अंदर में जो स्पेस रिसर्च सेंटर है हमारे इंडिया का, तो वहाँ पर भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अलावा वहाँ तक भी ITI के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। और ख़ासकर आज के दौर में मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री की जो नीड्स हैं वो ITIs हैं कंपेयर टू ग्रेजुएट्स के लिए उनके लिए एक अलग मामला है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये रीढ़ की हड्डी है और इनके बाद इंडस्ट्री चल नहीं सकती। 10वीं के बाद 2 साल के इस प्रोफेशनल कोर्स की फीस भी इंतहाई कम होती है, जिसे गरीब तलबा भी बर्दाश्त कर सकते हैं। जिम्मेदारान के मुताबिक ITI कामयाब तलबा आज कई एक सरकारी मुलाजमतों के साथ साथ खलीजी ममालिक में भी बरसर रोजगार हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।
न्यूज़ एजुकेशन सोसाइटी रायचूर के तहत चलाए जाने वाले प्रिंसेस फातिमा एहसन गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात में साइकिलों की तकसीम की गई। इस मौके पर सोसाइटी के इंचार्ज सदर अब्दुल हई फिरोज ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल सरकारी और इमदादी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा में मुफ्त साइकिलों की तकसीम की जाती है। उन्होंने कहा कि स्कूल में ज़ेर तालीम 8वीं जमात की 35 तालिबात में ये साइकिलें तकसीम की गई हैं। इस मौके पर मेहमानों ने लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने की सरपरस्तों से खास तौर से अपील की। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे स्कीमात है सरकार के पास, जिसमें स्कॉलरशिप है, साइकिल है, मिड डे मील्स है वगैरह वगैरह। जो भी अपने बच्चों को घरों में बिठा के बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ऐसे स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हुए हर स्कूल में एडमिशन्स अच्छे से अच्छे करें और बच्चों को अपने स्कूल को भेजें और उनका मुस्तकबिल बनाएं। बेंगलुरु में एक समाजी खिदमत देखने को मिल रही है जो कि इंसान के आखिरी सफ़र की एक अहम ज़रूरत को पूरा करती है। जी हाँ, इकबाल शरीफ नामी समाजी कारकुन ने मैयत को नहलाने के लिए एक ख़ास तरह का टेंट तैयार किया है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बेंगलुरु की मस्जिद अकबरी में मैयत को नहलाने के लिए आरजी गुस्ल खाना तैयार किया गया है। इस झोंपड़ी नुमा टेंट में मुकम्मल पर्दे के साथ बड़े अदब के साथ जस्द खाकी को गुस्ल दिया जा सकता है। शहर के समाजी कारकुन इकबाल शरीफ ने इस आरजी गुस्ल खाने को तैयार किया है। इस टेंट का इस्तेमाल गलियों, मोहल्लों, अपार्टमेंट किसी भी मकाम पर किया जा सकता है। इसका 17,000 खर्चा आया, 17-18,000 आया। वो चौड़ा 8 अड़ी, लंबा 10 अड़ी, यानी कि जनाजा भी मौजूद था, लोग भी ठहर सकते, नहलाई जाए। ये गुस्ल खाना जो है 8x10 का है, जिसके अंदर वाटरप्रूफ टेंटिंग है, टोटली डिटैचेबल है। इसको आसानी से खोल के आसानी से लेके जा सकते हैं, कहीं जहाँ होना लेके सकते हैं। मेरी एक आजिज़ाना दरख्वास्त क्या है बोले तो, हर मस्जिद में अगर ये रह गया बोले तो इंशाअल्लाह ताला मैयत की नहलाने में बेदबी से हम लोग बच सकते हैं। धूप बारिश के दरमियान भी इस टेंट में आसानी के साथ मैयत को गुस्ल दिया जा सकता है। समाजी खिदमत के मकसद से तैयार किए गए इस टेंट को इकबाल शरीफ ने मस्जिद अकबरी कमेटी के हवाले कर दिया है। इकबाल शरीफ की इस अनोखी खिदमत को हर कोई सराह रहा है। ये तो पर्दे की ज़रूरत है। अब छोटी छोटी गली में पंडाल नहीं बैठता, शामियाना बैठाने नहीं होता, गोशा पर्दा नहीं होता, उस हिसाब से बहुत बेहतर है। उसमें पंडाल डालते हैं, उसमें पंडाल लगता नहीं, उसके लिए दुख में रहते हैं। अब वो घर वाले तो कर नहीं सकते। अब आजू बाजू वाले बेडशीट लाओ, ये लो, ये लो, ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है, हमारे इकबाल भी करे। ऐसा हर जगह होना चाहिए, ऐसा जो इंतज़ाम है, नज़्म है, हर जगह होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है। इंसान के आखिरी सफर को आसान और आरामदा बनाने के लिए इकबाल शरीफ ने गुस्ल खाने के साथ एक ऐसा बेल्ट भी तैयार किया है जिससे मैयत को आसानी के साथ उठाया जा सकता है। उन्होंने तदफीन के वक्त कब्र में उतरने के लिए सीढ़ी भी बनाई है। इस समाजी कारकुन ने बुजुर्गों की आसानी के लिए रहल भी तैयार की है। कुर्सी या पलंग पर बैठकर लोग 3 फुट लंबी इस रहल पर कुरान शरीफ का मुताला कर सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। अगर आप सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी की सुनी सुनाई खबरें फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो बस अब होशियार हो जाइए, क्योंकि आप पर इसके लिए कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है और आप कानून के शिकंजे में भी फंस सकते हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। उरूज पर हैं बच्चा चोरी की अफवाहें। हुजूमी तशद्दुद के शिकार हो रहे हैं बेगुनाह। पुलिस ने जारी की है वार्निंग। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। रोते बिलखते, रहम की भीख मांगते बेबस और जान लेने पर आमादा भीड़, ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। बच्चा चोरी की खबरें और अफवाहों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया भी अफवाहों का बाजार गर्म करने में बाजी मार रहा है, जिसकी वजह से बेगुनाह भीड़ का शिकार बन रहे हैं। लेकिन अब अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं। जिलों के एसपीज को, रेंज आईजीज को ये निर्देश दिए हैं स्पष्ट रूप से
कि इस तरह की कोई घटना, इस तरह की जो भी अफवाहें चल रही हैं उनका खंडन किया जाए और जो भी इन अफवाहों के नाम पर किसी निरीह निर्दोष व्यक्तियों के साथ मारपीट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसी के तहत कुछ जिलों में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, कुछ जिलों में कार्रवाई की भी गई है। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर ने तमाम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ऐसी अफवाहों की तरदीद की हिदायत दी है। वहीं बेगुनाहों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हमने, हमारी जो अवेयरनेस सेल है उसने काफ़ी अच्छे पोस्ट किए हैं लोगों को कि ये फेक न्यूज़ है और अगर इस फेक न्यूज़ को अगर आप ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं तो आप खुद अपराध करते हैं। पुलिस ने साफ तौर पर यह वाजे कर दिया है कि बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं। वहीं भीड़ के साथ साथ तमाशाई बने रहना भी जुर्म है, इसलिए अब पिटाई देखने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। Own the class. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.